गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, आपका जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक। अगर आपको पता हो स्टूडेंट, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताई थी वो इकोसिस्टम की बनाई थी, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे उस इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या कार्य होता है, कैसे वो साइक्लिंग में आते हैं जिससे पारितंत्र बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप रिलेटेड करके पढ़ना, बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के बारे में बता चुका था। अब पारितंत्र के जो दो घटक हैं वो घटक कौन कौन से हैं। घटक में देखो एक दिया है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को बोलते हैं अजैवीय घटक। अजैवीय घटक। और बायोटिक पीस होता है जैवीय घटक, ठीक है। अब ये दो घटक हुए, जैवीय घटक और अजैवीय घटक, ठीक है। तो अजैवीय घटक क्या होता है और जैवीय घटक क्या होता है। ये दोनों जो घटक होते हैं, ये दोनों घटक मिलकर के ही क्या करते हैं, किसी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर किसी एक घटक को हटा दिया जाए तो वहां पर यानी कि पारितंत्र बन ही नहीं सकता। इससे पहले मैंने इकोसिस्टम की परिभाषा बताई थी। A.G. टेंसले नाम साइंटिस्ट ने उसकी परिभाषा दी थी, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्हें इकोसिस्टम के बारे में बताया था। तो इकोसिस्टम वाली वीडियो को आप देख लेना, उसमें सारा डिटेल से दिया है, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में मैंने बता भी दिया था। किसी स्थान पर रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका वायुमंडल से संबंध, ठीक है, ये इकोसिस्टम में काउंट होता है, ठीक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो अजैवीय होते हैं। अजैवीय का मतलब ये होता है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके भी पार्ट ले लूं, इसको भी हटा दूं, ठीक है। इकोसिस्टम पढ़ा है। इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जिनको अजैवीय घटक कहते हैं, ठीक है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है इसमें, इसको भी अगर हम लें तो दो प्रकार के भाग हो जाते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट्स में पाए जाने वाले जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको दो भागों में रख दिया जाता है, ठीक है। इसको कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इन चीजों की क्या आवश्यकता पड़ती है। देखो भी इसकी जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी इकोसिस्टम में बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात कर लूं तो नाइट्रोजन क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो ऑर्गेनिक में आता है। अब नाइट्रोजन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन पौधे के लिए आवश्यक होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पौधे क्या करेंगे, अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी पौधे के लिए तो क्या करेंगे, पौधे ग्रोथ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो लवण वगैरह उसको मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक। ऐसे ही प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। कार्बन वगैरह नहीं मिलेगी तो CO2 जो पौधों के लिए चाहिए ये भी नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें क्या आती हैं, किसमें कम होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ये आप पहले बहुत पहले से हम जानते होंगे, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। यानी कि वे पदार्थ जो अकार्बनिक यौगिकों के रूप में होते हैं, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक
होते हैं, वो कंपोनेंट्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या कार्बनिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, वे कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है, चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ठीक है, वसा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। ये सब क्या करती हैं? ये सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आवश्यक होती हैं। अगर कोई एनिमल्स है तो उसमें ये सब चीजें पाई जाना स्वाभाविक है, और ये सब चीजें इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पौधे में अवेलेबल होती है जो बॉडी का संचालन करती हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इनका निर्माण इनऑर्गेनिक से ही होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक पदार्थों से ही इनऑर्गेनिक पदार्थों से ही ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण होता है। तो अब आप समझ गए, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? ठीक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसके बाद में कुछ यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, कुछ वायुमंडल कारक भी होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वर्षा हो गई, रेन, ठीक, प्रेशर हो गया, दाब, ठीक है, ताप, दाब, वर्षा, जहां पर पेड़ पौधे वहां की मिट्टी, क्लाइमेट, ये सब चीजें आती हैं, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में ही आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ आ गई आपकी? ठीक है, तो एबायोटिक का मतलब क्या हो गया? यानी कि अजैवीय घटक होते हैं, और ये अजैवीय घटक यानी कि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं, और कार्बनिक पदार्थ के भी रूप में हो सकते हैं, और वायुमंडल कारक यानी कि जो वायुमंडल मिलने वाले, जैसे एटमॉस्फेयर। तो अब एनिमल्स किस टेम्परेचर में रह रहा है, ठीक है, कि वहां की वायुमंडल कैसा है, वहां वर्षा कैसी होती है, वहां पर लाभ कैसा सकता है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किस पर? एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। ठीक है, दूसरा आपका दिया है, देखो इसको बिटा दो स्टैंड। दूसरा आपका आएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ये होता है जैवीय घटक। क्या होता है ये? जैवीय घटक। जैवीय घटक क्या होता है? ये वे घटक होते हैं जो एक प्रकार से कह सकते हैं जीवों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या क्या होता है। जो जैवीय घटक होते हैं, इन जैवीय घटक को भी 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं उत्पादक। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। ठीक है, इसको प्रोडक्टर्स ही बोलते हैं। प्रोडक्टर लिख लीजिएगा, प्रोडक्टर्स मीन्स उत्पादक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं। जितनी एल्गी